आज डीएनए में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को खत्म करने की टूल किट का पूरा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। उस टूल किट का एक एक एंगल आपके सामने होगा, क्योंकि हिंदू को चुन चुन कर मारना, उनका कत्लेआम करना, हिंदुओं का नरसंहार करना, उनको घर से घसीट कर बाहर लाना, नोच लेना और मारने के बाद उनकी लाशों के सामने उनके अंतिम संस्कार में पहुंच करके अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, फातिहे पढ़ना, यह सब हो रहा है बांग्लादेश में। यानी हिंदुओं के खिलाफ जिंदा रहने से लेकर के मरने तक जितनी ज्यादतियां संभव हैं बांग्लादेश के अंदर आज की तारीख में सब हो रहा है। और हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक टूल किट के साथ किया जा रहा है। ये टूल किट किसने तैयार की, टूल किट कैसे तैयार की गई, टूल किट में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं, सब बताऊंगा। क्योंकि इसी टूल किट के आधार पर हिंदू मुक्त बांग्लादेश के लिए कट्टरपंथियों की पूरी जमात और पीस प्राइज ले चुके यूनुस, मोहम्मद यूनुस की पूरी सरकार हाथ में हाथ डाल करके, कंधे से कंधा मिला करके हिंदुओं को खत्म करने के लिए यही प्लान कर रही है। इस टूल किट में अगर एक चीज कोई कॉमन है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो है हिंदुओं को किसी भी कीमत पर टारगेट करना। उसके लिए 6 प्लान तैयार किए गए, जरा देखिए सामने। प्लान नंबर 1, हिंदुओं को सबसे पहले धमकाओ और उन पर दबाव बनाओ कि अपना धर्म परिवर्तित कर लें, हिंदू से इस्लाम कबूल लें। यह पहली शर्त है, यह पहला प्लान। प्लान नंबर 2, हिंदू मंदिरों पर हमला करो और वहां देवी देवताओं की जितनी प्रतिमाएं हैं, जितनी मूर्तियां हैं, उन सब को तोड़ दो और हिंदुओं के अंदर अपना खौफ भर दो। प्लान नंबर 3, हिंदू घर में जो पुरुष हैं उन पुरुषों को टारगेट करो और हिंदू घरों से पुरुषों को खत्म करो। प्लान नंबर 4, हिंदू महिलाओं को अगवा करो, हिंदू बच्चों को और खास तौर पर हिंदू बच्चियों को अगवा करो, उनका धर्म बदलवा दो। प्लान नंबर 5, बांग्लादेश के जो बड़े हिंदू नेता हैं उनकी पब्लिक अपीयरेंस खत्म कर दो, उनके ऊपर झूठे केस लगाओ और हिंदू नेताओं को उठाकर के जेल के अंदर पटक दो। और जो सबसे खतरनाक है, इसमें इस्कॉन से जुड़े हर एक हिंदू को पकड़ना और उसका सर काट देना। ये 6 पॉइंटर हैं बांग्लादेश के अंदर जिसके ऊपर ये पूरी टूल किट काम कर रही है। और इसी टूल किट के जरिए बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करने का प्लान एक्टिव है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी वीडियो, हिंदू के कटते हुए चेहरे, उनके फूटे हुए सिर, उनके बिगड़े हुए चेहरे, ये सब सामने आ रहा है। ये सारी तस्वीरें साबित करती हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाला हर एक अटैक, हिंदुओं पर होने वाला हर एक हमला, हिंदुओं का बहाए जाने वाला हर एक खून का कतरा एक टूल किट का हिस्सा है और उसी का नतीजा है। हिंदुओं के खून के प्यासे कट्टरपंथी हिंदुओं को जिंदा जला दो, काट दो के नारे लगा रहे हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगाती कट्टरपंथियों के भीड़ हिंदुओं का सिर कलम करने की धमकी दे रही है। हिंदुओं को बांग्लादेश से भाग जाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है कट्टरपंथियों की टूल किट के मुताबिक ही चल रहा है। हिंदुओं के खिलाफ नफरती कैंपेन चल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें ये दिल्ली नहीं ढाका की नारेबाजी, हिंदुओं को मार देने का कैंपेन चलाया। ये वीडियो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ टूल किट का सबूत नंबर 2 है, जिसमें हिंदू मंदिरों पर कट्टरपंथियों की भीड़ हमले कर रही है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। मंदिर के अंदर मौजूद हिंदुओं को बुरी तरह मारा जा रहा है। ये वीडियो देखिए, इसमें कट्टरपंथी हिंदुओं का गला काटने की सरेआम धमकी दे रहे हैं। घरों में घुसकर हिंदुओं को ढूंढ रहे हैं और हिंदुओं को मारने के लिए उतारू। बांग्लादेश के कट्टरपंथी कातिल नारे लगा रहे हैं कि ये दिल्ली नहीं है, ढाका है।
यहाँ से निकल जाओ वरना अंजाम बुरा। बांग्लादेश के खिलाफ कट्टरपंथियों की टूलकिट के मुताबिक ही अत्याचार चल रहा है। कट्टरपंथी बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करना चाहते हैं। देश और दुनिया के विरोध से बेखौफ बांग्लादेशी जिहादी हिंदुओं के खात्मे के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें बांग्लादेश की सत्ता संभाल रहे मोहम्मद यूनुस का फुल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन हिंदुओं के कत्लेआम पर टूलकिट गैंग खामोश। पूरा खाका ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने तैयार करके रखा है और जो करंट जो अंतरिम सरकार है वो उनके जो मुखिया हैं वो ऐसा लगता है कि मूक बधिर हो गए, ना कुछ बोल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, अपने आप को असहाय समझ रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में, आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के खात्मे की जिहादी टूलकिट एक्टिव है। लेकिन एक तरफ हिंदुओं को बांग्लादेश से खत्म करने की साजिश है, जिससे परेशान होकर बांग्लादेशी हिंदू जो हैं वो भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं है। देश से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। यूनुस सरकार ने कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को बंधक बना लिया है, इसको लेकर भी खबर आई। और खबर यह कि रविवार को भारत आने की कोशिश कर रहे इस्कॉन के 63 पुजारियों को भारत बांग्लादेश की और नेपाल से सीमा से वापस भेज दिया गया। ये 63 पुजारी बांग्लादेश से भारत एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आना चाहते थे, जबकि सभी 63 पुजारियों के पास दस्तावेज थे, पासपोर्ट था, वीजा था, लेकिन बावजूद इसके यूनुस सरकार ने उनको बांग्लादेश से भारत में दाखिल नहीं होने दिया। बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें संदिग्ध यात्रा का हवाला दिया और भारत में घुसने की इजाजत नहीं थी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उच्च सरकारी अधिकारियों ने हिंदुओं को भारत जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि आप रहो बांग्लादेश में, कट्टरपंथियों के जुल्म सहो, कट्टरपंथी जो कहते हैं वो करो या अपने सर कटवाओ, लेकिन भारत नहीं जा सकते। यानी एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को कट्टरपंथी भीड़ मारने पर उतारू है, तो दूसरी तरफ यूनुस सरकार ने बांग्लादेश छोड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए। यह भी हिंदू विरोधी टूलकिट का एक एक्सटेंशन ही है। जी न्यूज लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज बना हुआ है, उन हिंदुओं की जिनके ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है। जी न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं की गलती क्या है और इस जुल्म से उनको बचाएगा कौन। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आज राजधानी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक बड़ा मार्च निकाला। इसके अलावा असम में और कोलकाता में भी बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गाजा में बम फट रहा था तो चिल्ला रहे थे सेफ गाजा। अब वो जिहादी बांग्लादेश के हिंदू नहीं चिल्ला रहे। वहाँ हमारे जो संत है उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए। सुरक्षा की सब गारंटी बांग्लादेश सरकार नहीं लेगी तब तक केवल मुंबई का नहीं, भारत का नहीं, सारे विश्व का हिंदू जागता हुआ रहेगा। संपूर्ण हिंदू समाज चाहता है कि अब इस हिंसा का अंत होना चाहिए। बांग्लादेश में ये जो आज की स्थिति है इसको ठीक किया जाए, हम हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर हम लोग समस्त हिंदू एक हो जाएंगे तो उसके लिए परेशान वो लोग हो जाएगा। माइनॉरिटी के ऊपर वहाँ पर जितना रोष हमें दिखाई पड़ रहा है ये सभी हद को पार कर गया है। यूनुस खान, तुम समझ लो, तुमको जन्म देने वाला हिंदू है, तुमको मिटाने वाला भी हिंदू है। बांग्लादेश में मारे जाते हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुस्तान में भी आवाजें उठ रही हैं। मोदी सरकार भी कूटनीतिक चैलेंज के जरिए बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन भारत में इसको लेकर भी राजनीति है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बहाने सीधा मोदी सरकार को ही निशाने पर ले लिया और भारत सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख संसद में साफ करने की मांग की।
और बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए एक शांति सेना भेजने की नसीहत भी ममता बनर्जी ने दी है। So that they can set the peacekeeping force in Bangladesh and they can rescue all people from Bangladesh.